हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पहले देखेंगे। पहले एक दो मिनट में, और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। किस टॉपिक के ऊपर? सर्कुलर लूप के क्वेश्चंस के ऊपर, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप सबने सभी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इसके ऊपर क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या है, कुछ फॉर्मूले पहले देख लेते हैं, बेसिक फॉर्मूले। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। यस, अगर एक सर्कुलर लूप है, कैरिंग करंट, अगर करंट कैरी कर रहा है, तो एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट यहाँ पे P है, एक्सियल पॉइंट, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों सबसे पहला फॉर्मूला हमें याद रखना है एक्सियल पॉइंट पे, दैट इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2a² की पावर 3/2, जिसको आप ऐसे भी याद रखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई n नंबर ऑफ टर्न्स NiA² अपॉन a² प्लस x² की पावर 3/2। हमने यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दिया है। एग्जैक्टली दूसरा फॉर्मूला स्पेशल केस होता है कि अगर आप एक्सिस पे बात करें, एक्सिस पे हमारा फॉर्मूला हो जाता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2I/A, जिसको आप दूसरा फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई I/A इंटू थीटा एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर हमारा 2 पाई है, इसलिए 2 पाई हमने सपोज कर लिया है। यस दोस्तों, नेक्स्ट हमारा वही फॉर्मूला बोला गया है कि अगर आप बात करते हैं A इज वेरी वेरी लेस देन X, ए जो हमारा रेडियस है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस, तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। हम लोग ए को नीचे डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट कर देंगे। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बी और एक्स के बीच में हमारा ग्राफ भी आपको गिवन है, इसलिए अच्छे से ग्राफ भी देख लें। दोस्तों अगर हम बात करें एट द सेंटर ऑफ द लूप, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है सेंटर ऑफ द लूप पे। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनवर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउटवर्ड होगा। ग्राफ हमारा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी ए के। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, म्यू नॉट बाई 4 पाई, दैट इज I/A इंटू 2 पाई। 2 पाई इज द एंगल एट द सेंटर। तो अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड आ जाएगा, राइट हैंड थंब रूल से हम देख सकते हैं, और क्लॉकवाइज होगा तो हमारा इनवर्ड होगा, वो भी हम राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला आपका क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर देयर आर 2 सेमी सर्कल्स R1 और R2 रेडियस है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं इस कंडीशन में हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मित्रों हमारे पास दो केसेस हैं, पहला केस और दूसरा केस आप देख सकते हैं। अब दोनों हमारे जो केसेस हैं उसमें पहले में भी हमारा सेंटर पे एंगल पाई है, दूसरे में भी हमारा सेंटर पे एंगल पाई है। आप ध्यान से समझेंगे, यू विल अंडरस्टैंड बेसिकली कि अगर आप ध्यान समझेंगे तो करंट की डायरेक्शन ये वाली करंट की डायरेक्शन है। यस, दिस इज द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा क्लॉकवाइज है, तो मतलब दोनों के थ्रू हमारा क्या होगा, इनवर्ड होगा। छोटे वाले रेडियस R2 के थ्रू और बड़े वाले रेडियस R1 के थ्रू, दोनों के थ्रू क्या होगा, दोनों के थ्रू हमारा क्लॉकवाइज होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो नेट आएगी सेंटर पे वो दोनों के थ्रू जुड़ जाएगी, दैट इज B1 प्लस B2। आप राइट हैंड, अपने राइट हैंड की उंगलियों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज में तो अंगूठा आपके स्क्रीन के अंदर आएगा, स्क्रीन के अंदर का मतलब इनवर्ड हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो पहले के थ्रू क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, यस, I/R1 इंटू पाई। एंगल कितना है, पहले वाले का पाई है, दूसरे वाले का भी सेम हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I/R2। यस, I बाई क्या हो जाएगा मित्रों, I/R2 हो जाएगा इंटू पाई हो जाएगा। सर कॉमन क्या है, सब कुछ कॉमन है एक्सेप्ट, यस, अगर आप चाहें तो पाई से पाई दोनों में कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई कॉमन है, 1/R1 प्लस 1/R2, दिस इज लाइक दैट। यस, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, दैट इज ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। यस, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन तक देखते रहें, आपको बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन से ही हम इस प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को समझेंगे। यस, न्यूमेरिकल से ही हम सारी चीज़ों को समझेंगे फटाफट फॉर्मूला रिवाइज करने के जस्ट बाद। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करंट ऑफ 0.1 एम्पेयर circulates around the coil of 100 turn and having radius of 5 centimeter. Yes, the magnetic field set up at the center of the coil. Center of the coil पे सेंटर पे हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। सर क्या होता है फॉर्मूला, हमने अभी देखा था, सेंटर पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I/R इंटू 2 पाई। यस माय डियर फ्रेंड्स, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, आई हमारी है 0.1, रेडियस है 5 इंटू 10 की पावर -2, बिकॉज वी हैव गिवन द रेडियस इन सेंटीमीटर्स, ओके, इंटू 2 पाई इंटू आई हमारे पास एग्जैक्टली ये हो गया। हमारे को 100 टर्न्स दिए हैं तो एक टर्न n नंबर ऑफ टर्न से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
वी हैव लाइक टेकन ऑल द वैल्यूज। जब मैंने इसको सॉल्व किया दोस्तों तो मुझे वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो मिली, यस हमें पाई में दिया हुआ है तो हम म्यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू एग्जैक्टली म्यू नॉट बाई मतलब 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नीचे भी 4 पाई रखेंगे और ऊपर भी 2 पाई को 2 पाई ही रहने देंगे। तो एग्जैक्टली जब इसको सॉल्व किया दोस्तों तो मेरे को 4 पाई इंटू 10 की पावर -5 मिला। हमने इस पूरे की वैल्यू 10 की पावर -7 पुट कर दी थी। यस, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया था, इसकी वैल्यू हमने 10 की पावर -7 पुट कर दी और 2 पाई को हमने एज इट इज छोड़ दिया। तो हमारा आंसर पाई में आएगा। ऑप्शन हमारा पाई में गिवन है, इसलिए हम इसको पाई में ही कैलकुलेट करेंगे। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया दोस्तों तो मिला 4 पाई इंटू 10 की पावर -5, दैट इज ऑप्शन विच, ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स ईच ऑफ 10 टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स आपको दोनों केसेस में कितना दिया है, 10 टर्न्स आपको गिवन है। ओके, सिचुएटेड इन द सेम प्लेन, द रेडियस ऑफ वन इज 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दूसरे की है, एक में करंट 0, मतलब 2 सेंटीमीटर वाले में करंट कितना है 0.2 और 4 वाले में करंट कितना है 0.3। यस, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक में बाहर वाले में, मान लीजिए इसमें अंदर वाले में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर वाले में क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्वेश्चन ने बोला है। तो पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, सेंटर पे। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेट से जो हमारे इनर वाली है उसका मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाए, यस म्यू नॉट बाई 4 पाए n इंटू आई बाई आर, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, इंटू 2 पाई हो जाएगा एग्जैक्टली। बाहर वाले के लिए हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाए। अब अगर इसके लिए बाहर वाले को आपने अंदर वाले को आपने लेट से आपने इनवर्ड माना है मैग्नेटिक फील्ड, तो दूसरे की आउटवर्ड हो जाएगी, सिंपल सी बात है। डायरेक्शन इन्होंने दे नहीं रखी तो हमें अपने आप मान के चलना पड़ेगा। इसमें n1 I1 बाई R2 करेंगे, I1 बाई इसमें लिखेंगे I2 बाई R2 इंटू 2 पाए। कुछ नहीं करना, हमें नेट B निकालना पड़ेगा। B क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम B1 माइनस B2 हो जाएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन है, n भी आपका कॉमन है, 2 पाई भी आपका कॉमन है एग्जैक्टली, यस 2 पाई भी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 2 पाई भी कॉमन हो जाएगा। सारे कॉमन टर्म्स को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक साथ एग्जैक्टली। तो ये हो जाता, देखो 2 से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, यहाँ भी 2 से 2, तो म्यू नॉट बाई 2 कॉमन ले रहा हूँ सीधे, इंटू n लिख रहा हूँ, n का मतलब 10 दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स है। I1 बाई R1, I1 का मतलब हो गया करंट पहले में 0.2 डिवाइड बाई रेडियस, रेडियस दोस्तों हम सेंटीमीटर में है तो हम उसको लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर -2। सिमिलरली दूसरे का I1 कितना है 0.3 अपॉन में 4 इंटू 10 की पावर -2। जब इस डाटा को आप सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग मुझे आंसर मिला 12.5 तकरीबन, 12.5 इंटू म्यू नॉट, दैट इज 12.5 का मतलब हो गया 25/2। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ये कैंसिल हो गया 5 से, और इसको जब मैंने सॉल्व किया पूरे डाटा को तो मेरे को 5 मिला, 5 इंटू 5 12.5 मिला। इसको सॉल्व किया मैंने तो 12.5 मैंने कैलकुलेटर यूज किया, यू कैन डू इट डायरेक्टली। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो 25/2 मिलेगा आंसर, 25/2 म्यू नॉट मिलेगा, दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। कैलकुलेशन का खास ध्यान रखें दोस्तों, कंसेप्ट सारा यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गिवन लेंथ ऑफ वायर कैरीज अ स्टेडी करंट, इट इज बेंट इन फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर प्लेन द 1 टर्न, यस मतलब एक को पहले उसने सर्कुलर प्लेन में कन्वर्ट किया 1 टर्न में। इफ द लूप ऑफ सेम लेंथ इज नाउ बेंट मोर शार्पली टू गिव द डबल, एग्जैक्टली डबल लूप, डबल मतलब नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए हैं उसमें, और क्या बोला है सेम रेडियस में, सेम रेडियस में, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कॉज्ड बाय द सेम करंट। ध्यान से समझिए तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक वायर है, उसको हमने पहले सर्कुलर लूप में बेंड कर दिया 1 टर्न्स में। अच्छा, अगर सर्कुलर लूप की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 2 पाई होता है सर्कुलर लूप का हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट। ओके ओके, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस का सारा गेम है। तो नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस के ऊपर कैसे प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इफ द लूप ऑफ सेम लेंथ इज नाउ बेंट मोर शार्पली, मतलब अच्छे से इसको बेंट किया है टू, उन्होंने बता रखा है डबल लूप में स्मॉलर रेडियस में, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑब्वियस सी बात है रेडियस आधा हो जाएगा, क्योंकि पहले के केस में सरकमफ्रेंस कम हो जाएगा। देखो पहले अगर आपने ऐसे टर्न किया है, अब उसको जब आप डबल टर्न करेंगे तो इसका जो रेडियस आर था तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। सर ऐसे कैसे, क्योंकि इसकी लेंथ ही l होगी इसके सरकमफ्रेंस की, सरकमफ्रेंस मतलब बाहर की जो सरकमफ्रेंस होता है उसका लेंथ अगर l होगी तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2 होगी, और सरकमफ्रेंस जो होता है l = 2πr होता है सर्कुलर टर्म्स में। तो बेसिकली हमें समझाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन की हमने उसका रेडियस को आधा कर दिया इनडायरेक्टली, उन्होंने बोला छोटी हो जाएगी बट दे हैवंट गिवन द डाटा, बट हमें सपोज करके चलना पड़ेगा। चलिए तो सर हमें क्या पता लग गया कि b इज प्रोपोर्शनल टू n, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो b1/b2 अगर हम लिखेंगे इसको तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, n1/n2 और नीचे लिखेंगे r2/r1, या सॉरी n1/n2 तो ठीक है, यहाँ पे भी r1/r2 हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना रेडियस के, तो रेडियस के। अब चलिए n1 नंबर ऑफ टर्न्स पहले केस में अगर n है तो दूसरे केस में नंबर ऑफ टर्न्स डबल बोले हैं क्वेश्चन ने, यस, और रेडियस दूसरे केस में r/2 बोले हैं, पहले केस में r थे, तो ये r से r चमचम हो गया, n से n चमचम हो गया, क्या बच गया 1/4, तो मतलब 1/4 हो जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पहले केस में से हमारा जो दूसरे केस में है वो 1/4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हमने क्या लिखा था, b1/b2 इज इक्वल टू 1/4 जो मैंने आपको बताया, तो b2 हमसे पूछना चाह रहा है, आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर, तो b2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b1, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेकंड केस में 1/4 हो गया, मतलब सेकंड केस में 4 टाइम्स हो गया b1 का, क्योंकि इनडायरेक्टली हमने रेडियस कम कर दिया, रेडियस को r/2 कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स को ट्वाइस कर दिया, दोनों में फायदा हुआ मैग्नेटिक फील्ड को इसको, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वैल्यू। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सिंपल था बट थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r सबटेंड एन एंगल π/2 एट द सेंटर, इट कैरीज करंट I, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। क्वेश्चन ने डायरेक्टली क्वेश्चन बोला है, हमें कुछ भी नहीं सोचना है इसमें, μ0/4π, यस, I/r इंटू थीटा होता है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दे दी क्वेश्चन ने, π/2 दे दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा μ0I अपॉन में 8r आपका आंसर आ जाएगा। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। हमने सर्कुलर की कुछ मतलब लूप के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश की है। हाँ, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड और लास्ट तक देखिए, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर। थैंक यू सो मच।